नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस टॉपिक पर हम बात ये करेंगे कि हिंदू विधि यानी कि हिंदू विधि भाग 7 पढ़ेंगे आज हम। और इसमें जानेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह कब शून्य होता है या शून्य करणीय होता है, और विवाह शून्य और शून्य करणीय विवाह में क्या अंतर है, ये चीज़ जानेंगे। और तो वीडियो शुरू करते हैं ना बहुत ज़्यादा खींचते हुए। और वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली, खासतौर पर लॉ स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल है। वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन हिंदू विवाह के संविदा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए संविदा की भांति इस विवाह में शून्य और शून्य करणीय विवाह जैसी व्याख्या की गई है। अधिनियम की धारा 12 हिंदू विवाह शून्य करणीय के संबंध में उल्लेख करती है। हिंदू विवाह की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ऐसा सबसे बड़ी बात है कि हिंदू विवाह के शून्य करणीय होने के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण अंतर मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। वो कौन कौन से हैं? अगर हम धारा 12 की बात करते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 की बात करते हैं, तो शून्य करणीय विवाह के संदर्भ में उल्लिखित इस प्रकार से होता है कि के अधीन है जो आधार होते हैं, आधारों को वर्णित जिनके कारण से विवाह शून्य करणीय हो सकता है। शून्य करणीय विवाह ऐसे विवाह होता है जो प्रारंभ से शून्य नहीं होता है तथा प्रारंभ से ही विवाह को विधि मान्यता प्राप्त होती है, परंतु न्यायालय द्वारा आकृतता की डिक्री प्रदान किए जाने के पश्चात इस प्रकार का विवाह शून्य करणीय हो जाता है। देखिए, शून्य करणीय विवाह और शून्य विवाह में क्या अंतर है, इसकी बात करते हैं, मतलब डिफरेंट क्या है। तो शून्य विवाह वह विवाह होता है जो प्रारंभ से ही शून्य होता है, इसका मतलब अकृत्य, नुल हो। ऐसे विवाह अस्तित्व विहीन विवाह होता है और इस विवाह का कोई अस्तित्व नहीं होता तथा पक्षकारों के मध्य कोई अधिकार व दायित्व भी नहीं होते हैं और पक्षकारों की स्थिति पति पत्नी की नहीं होती है। परंतु शून्य करणीय विवाह यानी वाइडेबल विवाह की अगर मैरिज की बात करते हैं तो दोनों पक्षकारों पर बंधनकारी होता है और ऐसे विवाह के पक्षकारों को पति पत्नी की संज्ञा भी दी जाती है तथा जब तक विवाह के पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने पर धारा 12 के अधीन अकृत्य की डिक्री पारित न कर दी जाए, तब तक डिक्री पारित होने के पूर्व ऐसा विवाह विधिमान विवाह की हैसियत में होता है। पक्षकारों के मध्य समस्त दाम्पत्य जीवन के अधिकार और दायित्व होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन किसी शून्य विवाह को कारित करने पर दंड का प्रावधान है, जबकि किसी शून्य करणीय विवाह के संबंध में किसी दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। यह एक प्रकार से एक सिविल मामला है। शून्य विवाह को अकृत्य विवाह घोषित किए जाने हेतु किसी न्यायालय द्वारा कोई डिक्री की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह विवाह से प्रारंभ से ही अस्तित्वहीन होता है, इसीलिए इसमें किसी औपचारिक घोषणा की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु शून्य करणीय विवाह को अंत या समाप्त करने हेतु न्यायालय द्वारा पारित अकृत्य की डिक्री की आवश्यकता होती है। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अधीन ऐसे पत्नी अपने पति के विरुद्ध भरण पोषण का वाद प्रस्तुत कर सकती है जिसका विवाह वैध है। शून्य विवाह की पत्नी इस धारा के अधीन भरण पोषण का वाद प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। दूसरी ओर शून्य करणीय विवाह की पत्नी भरण पोषण का वाद प्रस्तुत करने में सक्षम है। देखिए, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, ये पहले की बात है कि जो दूसरी पत्नी होती है वो भरण पोषण नहीं मांग सकती है, लेकिन अब कानून में बदल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े सारे ऐसे जजमेंट आए जिसमें जो दूसरा विवाह से पत्नी होती है वो भी भरण पोषण मांग सकती है। पन्नो बनाम मकौली राम 1981 HLR 449 के प्रकरण में अगर शून्य तथा शून्य करणीय विवाह में अंतर बताते हुए ये कहा गया था कि शून्य विवाह में न्यायालय द्वारा घोषणा नहीं होती है, जो कि विवाह को शून्य बना देता है। धारा 11 के अधीन पारित की गई डिक्री सिवाय इस घोषणा के कुछ और नहीं, जिसमें पहले से ही शून्य विवाह अकृत्यता के संबंध में पारित किया जाता है। पक्षकारों की सहमति कोई भी ऐसे विवाह को वैध नहीं घोषित कर सकती है। राम प्यारी बनाम धर्मदास AIR 1984 इलाहाबाद 147
के प्रकरण में ऐसे विवाहों की व्याख्या करते हुए कहा गया कि शून्यकरणीय विवाह में एक व्यथित प्रकार के विवाह को शून्य घोषित कराने की अधिकारी होता है और उसे वैध विवाह के रूप में अंगीकार भी कर सकता है, जबकि किसी शून्य विवाह विधिमान विवाह के रूप में अंगीकार नहीं किया जा सकता, भले ही पक्षकार उसे अंगीकार करने पर सहमत हों। शून्यकरणीय विवाह के आधार, अगर हम शून्यकरणीय विवाह के आधार की बात करते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन किसी विवाह को शून्यकरणीय विवाह घोषित किए जाने के लिए 4 आधार दिए गए हैं। वो इस प्रकार से हैं। धारा 12 में इसके बारे में बताया गया है। प्रत्यक्षी पति या पत्नी की नपुंसकता के कारण विवाह के पश्चात संभोग नहीं होना। पहला कारण, विवाह इस अधिनियम की धारा 5 के खंड 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन अगर करता है तो उसको शून्यकरणीय विवाह शून्य विवाह माना जाएगा। शून्यकरणीय विवाह, आवेदक याचिकाकर्ता की सम्मत बल प्रयोग द्वारा कर्मकांड की प्रकृति के बारे में इत्यादि से संबंधित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा अभिप्राप्त की गई हो। प्रत्यक्ष पत्नी विवाह के समय आवेदक पति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी। ऊपर वर्णित है। इन चारों कारणों के अलावा भी कुछ ऐसे कारण के बारे में जानेंगे। विवाह को शून्यकरणीय विवाह न्यायालय द्वारा घोषित किया जा सकता है। अधिनियम के अनुसार यह 4 कारण छल कपट में अंतर्निहित हैं और इन 4 कारणों में सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए इसके बारे में जानते हैं। छल कपट और समावेश प्राप्त क्या होता है। पति पत्नी का नपुंसक होना। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह के किसी भी पक्षकार के नपुंसक होने पर संभोग नहीं होने के कारण विवाह के शून्यकरणीय घोषित किए जाने हेतु डिग्री प्राप्त किया जा सकता है। विवाह के पश्चात संभोग नहीं हुआ तो जो प्रत्यक्षी की नपुंसकता के कारण, अगर नपुंसक है के कारण संभोग की स्थिति बनी थी, यह तत्व महत्वहीन है कि प्रत्याशी जो होता है, जो याचिका से विवाह से पूर्व विवाह या विवाह के पश्चात नापुंसक था। नापुंसकता किसी समय उत्पन्न हुई ज़्यादा प्रासंगिक है। नापुंसकता के संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में व्याख्या की गई है। लक्ष्मी बनाम बाबूलाल AIR 1973 राजस्थान 39 के प्रकरण में कहा गया था कि बांझपन या संतान उत्पत्ति हेतु क्षमता नहीं होना नापुंसकता के अर्थ में नहीं आता। व्यक्ति की शारीरिक मानसिक स्थिति में संभोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक नपुंसकता उस अवस्था में होती है जब प्रजनन अंग का अभाव हो या अंग में कोई सी बीमारी हो जिसके कारण से संभोग नहीं हो पा रहा है, जबकि मानसिक नपुंसकता उसे कहते हैं जब अंग व्यवस्थित हो परंतु व्यक्ति मानसिक स्तर पर किसी के साथ संभोग नहीं कर पा रहा है। कोई व्यक्ति संभोग करने में सक्षम होते हुए भी संतान उत्पत्ति में अयोग्य हो सकता है तो इसे नापुंसकता नहीं माना जा सकता है। मोइना खोसला बनाम अमरदीप खोसला AIR 1986 दिल्ली 499 के प्रकरण में कहा गया था कि जब पति के लैंगिक होने के कारण महिलाओं के साथ क्रियाशील हो पाना संभव नहीं है, सेक्स संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 उपधारा 1 खंड क के अधीन विवाह पत्नी विवाह को आकृत करने की डिग्री प्राप्त करने की अधिकारी होगी। विकृत चित्तता या पागलपन विवाह के शून्यकरणीय का आधार। पागलपन के आधार पर भी विवाह को शून्यकरणीय घोषित किया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 उपधारा 2 के खंड ख के अधीन किसी हिंदू विवाह के संदर्भ में जो शर्त उल्लेख की गई है उन शर्तों में विवाह के किसी भी पक्षकार के पागल होने पर उस विवाह को शून्यकरणीय घोषित किया जा सकता है। यदि कोई भी विवाह किसी पक्षकार के पागल होते हुए भी संपन्न कर दिया जाता तो ऐसे विवाह को अधिनियम की धारा 12 उपधारा 1 के अधीन शून्यकरणीय घोषित किया जा सकता है। पागल के अंतर्गत सहमति देने में असमर्थ तथा विवाह और संतान उत्पत्ति की अयोग्यता तथा मिर्गी के दौरे बार बार पड़ना पागलपन के लक्षण। यदि कोई व्यक्ति पारस्परिक सहचर को समझ पाने में असमर्थ हो तो उसे जड़ या पागल माना जा सकता है। रत्नेश्वरी देवी बनाम भगवती AIR 1950 SC 142 के प्रकरण में कहा गया था कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। विवाह के सभी संस्कारों व समारोह के साथ
वर वधू की स्वीकृति का संस्कार भी आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना चाहिए, परंतु जब व्यक्ति की समझना एवं तर्कशीलता नष्ट हो जाती है तो वह कन्यादान को स्वीकृत करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसे दिमाग को सही नहीं माना जा सकता। यही भी उल्लेखनीय है कि चिकित्सीय विकृतिता और विधिक विकृतिता भिन्न है। चिकित्सीय विधि शास्त्र के अनुसार साधारण मानसिक विकार भी मानसिक विकृतिता का परिचायक है और पर विधि क्षेत्र में विवाहित कर्तव्यों का भाव मानसिक विकृत चित्तता मानी जा सकती है। जब पक्षकार विवाह के भाव को भी नहीं समझ पाए तो उसे पागल माना जाएगा। गुरनाम सिंह बनाम जान कौर 1990 हिंदू लॉ 134 पंजाब हरियाणा में जो अपीलार्थी ने कहा था कि उसकी पत्नी विवाह के समय विखंडित मानसिकता से पीड़ित थी, अतः उसका विवाह स्वीकार्य है। अपील करता है कि पत्नी ने पुत्री उत्पन्न हुई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि पत्नी इस प्रकार ऐसे मानसिक विकार से पीड़ित नहीं थी, वह संतान उत्पत्ति के लिए योग्य न हो। स्वीकार्य विवाह की डिग्री प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि रोग विवाह के समय हो। इसके लिए समय के समक्ष संतोषप्रद चिकित्सा साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। ऐसे विवाह को बातिल करार दिए जाने हेतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए या रखा जाना चाहिए कि यदि कोई पागलपन के आधार पर किसी विवाह को बातिल करार दिया जाता है तो पागलपन विवाह के पूर्व से होना चाहिए, ना कि बाद विवाह के बाद। अलका शर्मा बनाम अविनाश चंद्र शर्मा हिंदू लॉ 335 के प्रकरण में कहा गया था कि मनोचिकित्सक द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि पत्नी विवाह के पूर्व से ही मानसिक विकार से पीड़ित थी, अतः पति विवाह की अकृत्यता की डिग्री हेतु अधिकारी है। और सरला बनाम कोमल 1992 मध्य प्रदेश लॉ जर्नल 276 में पत्नी इस आधार पर से सहवास करने में असमर्थ थी कि वह हृदय रोग से ग्रसित थी। प्रकरण में कपट या वैधता दर्शित करने के संदर्भ में अभिवचन नहीं था। विलंब से याचिका को प्रस्तुत किया गया। इस सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए याचिकाकर्ता को अवांछित अनुतोष अस्वीकृत किया गया। कपट के अधीन बल और छल से सहमति प्राप्त करना। यदि कपट के आधार पर विवाह के किसी भी पक्षकार से सहमति प्राप्त की गई है तो इस आधार पर अधिनियम की धारा 12 के अनुसार विवाह को स्वीकार्य करार दिया गया है तथा न्यायालय में याचिका के माध्यम से ऐसे विवाह के विरुद्ध अकृत्यता की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। पत्नी का विवाह के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के साथ गर्भवती होना। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 12 के अनुसार यदि हिंदू पुरुष को अधिकार दिया गया कि यदि उसकी पत्नी विवाह के पूर्व किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी तो ऐसी स्थिति में विवाह को स्वीकार्य घोषित किया जा सकता है। गर्भ का विवाह के समय अस्तित्व में होना प्रमाणित किया जाना चाहिए। जब पत्नी विवाह के पूर्व किसी समय गर्भवती हुई तो लेकिन विवाह के समय ऐसा गर्भ न हो पाती की याचिका स्वीकार नहीं होगा। श्रीमती मंजू बनाम प्रेम कुमार 1982 RLR 628 के मामले में जब पक्षकारों का विवाह अनुष्ठापित हो रहा था तब पत्नी प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से गर्भ धारण किए हुई थी। प्रार्थी पति ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए विवाह संपन्न होने दिया, लेकिन विवाह के पश्चात पति ने वैवाहिक संभोग नहीं किया। पति द्वारा विवाह के 1 वर्ष पश्चात विवाह को स्वीकार्य करने की प्रार्थना की गई जो स्वीकार हुए। पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती होने के कारण विवाह को अकृत घोषित करवाने हेतु न्यायालय के समक्ष डिग्री प्राप्त करने का अधिकार पति को व्यभिचारिणी पत्नी से बचाता है। किसी व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि यदि वह पवित्र है तो उसे भी पवित्र पत्नी प्राप्त हो। यदि उसकी पत्नी ने उससे कपट करके विवाह किया तो अपनी गर्भवती होने की जानकारी नहीं दी तो ऐसी परिस्थिति में पति को यह अधिकार प्राप्त है कि वैसे विवाह को न्यायालय के शरण में जाकर समाप्त करवा सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं फिर लेके आऊँगा इसके बाद। यह आपका जो 7वां भाग 7वां है यानी पार्ट 7 है। इसके बाद मैं लेके आ रहा हूँ आपका 8वां लाऊंगा जो कि नेक्स्ट डे डालूंगा, अपलोड करूँगा। आप अगर स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सबसे लास्ट में यही कहने वाला हूँ, या आप कॉमन मैन है तब भी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर लॉ एजुकेशन से रिलेटेड आपको हिंदी में बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही सरल भाषा में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। जय हिंद।